एक गांव में राज करने वाला बादशाह रहता था। उसका राज्य धनी और समृद्ध था, परंतु वह अभी भी एक बात से परेशान था। उसके राजमहल की एक अंधेरी कमरे में एक जादुई आईना था, जिसे किसी ने भी नहीं देखा था। बादशाह चाहता था कि उस जादुई आईने को देखकर सबकी आंखों में आश्चर्य की लहर दूसरा ना पैदा हो सके। वह ना जाने कितने तंग दिनों से इधर उधर चलता रहता था, अपनी दुनियाओं को प्रकाशित करने का एक अद्वितीय रास्ता ढूंढने में। एक दिन एक फकीर उसे देखकर एक पुरानी किताब देता है, जिसमें छिपी हुई केवल एक चिट्ठी थी। बादशाह द्वारा तुरंत चिट्ठी छिपा दी जाती है। बादशाह रात को ऊंची मंजिल पर सिरेनाद करता है और कहता है, यदि कोई मेरे आईने को देख सकता है तो मैं खुद ले आऊंगा उसे मेरे पास और उसे तुरंत बिगाड़ दूंगा। उसे मालूम नहीं था कि वही चिट्ठी इस परिस्थिति में उसे बचाने के लिए थी। जैसे ही वह वाक्य समाप्त होता है, ठान लेता है कि वह नए दिन में इसे अमल में लाएगा। अगली सुबह सभी घनिष्ठों और राजमहल के कर्मचारियों के सामने जमा हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि बादशाह एक आगे की दीवार में एक नया आईना स्थापित करवा रहे हैं। सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पहले आईने का पार्थिव अंश चूक गया है। बादशाह अपने जीवन का अद्वितीय दिन बनाना चाह रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, आईने में देखिए और मुझे बताइए कि उसकी खूबसूरती अब भी पहले की तरह सम्मोहक है या किसी मिश्रण की आवश्यकता हो गई है। परिस्थिति कुछ अचानक हो गई। सभी चकित हो गए, क्योंकि वे देखते हैं कि आईना सचमुच जादुई था। आईने के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि बादशाह की सभी कार्यक्षमता चंगा ही रही है। उसकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर बादशाह खुश होते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन्हें एक अद्वितीय अनुभव दिया है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोरल है, असली चमत्कार हमारे अंदर है, हमारी सोच में है, हमारे समय और प्रयासों में है। हमें यह स्मयंता हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी सफलता हमारे अंदर है और कोई जादूगर हमें उसे मिला नहीं सकता है। इस कारण से बादशाह ने जादूगर और जादू से संबंधित सभी शंकाओं और आशाओं को दूर कर दिया और तत्परता के साथ अपने कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना सीखा।